योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया डेली पर। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका इंडिया डेली पर। सबसे पहला सवाल, भारत के इस ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं और भारत के इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? बहुत प्रणाम विवेक जी और आशीष जी, और स्वागत तो आज हम सब कर रहे हैं भारत की सेनाओं का, मेरे भाई सांडिल्य जी, आशीष जी, और सबकी आशीष और दुआएं उन पर बरस रहे हैं। भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सबके पराक्रम को और प्रहराय सन्निहिताः और विजयाय युद्धाय प्रशिक्षिताः के संकल्प के साथ बिना किसी त्रुटि के जो टारगेट सेट किया था, उस टारगेट को जो अचीव करके पाकिस्तान के जो आतंकिस्तान बन चुका है, उसके जो है ठिकानों को जो इस तरह से उन्होंने तबाह किया। और अभी तो ये आतंकी तो एक तरह की बर्बरता करने वाले, दूसरी वहाँ की जो जाहिल सेना और वहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियन, उन सबको भी अब मुझे लगता है एक एक करके आगे निशाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो आम आवाम है वो तो बेचारी इतनी गरीब है, इतनी बेबस, इतनी लाचार है। इन तीनों ने उसको बंधक बनाया हुआ है और सर्वनाश की ओर उस वतन को लेकर के जा रहे हैं। तो भारत के नेतृत्व को अभी तो जो कदम उठाए हैं आगे उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कराची और लाहौर तक पहुंचना पड़ेगा, मेरे भाई सांडिल्य जी, आशीष जी। बाबा रामदेव, आप ये कहना चाहते हैं कि ये महज एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है और पूरी पिक्चर होनी भी चाहिए। शुरुआत कर दी है तो कम से कम अंजाम तक पहुंचना चाहिए, यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि अभी भी देखो ना, वो जो मसूद अजहर नाम का जो पापी, जो एक क्रूर दरिंदा है, उसको अभी भी उसके जनाजे को पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके एक शहीद की तरह उसको जो है वहाँ दफन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो अभी भी इनको अकल नहीं आई है। इनको अकल तो ये आनी चाहिए कि खुद पाकिस्तान की सेना को आतंकवादियों के जो ठिकाने उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और ये आतंकी मरकज में और मस्जिदों में शरण लेकर के इस्लाम को, कुरान को बदनाम करते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ की जो फौज का जो मुखिया, वो ये बात करता है, उसको तो घरों से घसीट करके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। जो ये कहता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमारे पूर्वज एक, हमारा डीएनए एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक। वक्त के साथ कुछ ऐसा कालखंड आया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण बने कि हमारे मजहब, पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो गई, लेकिन भारत को कोई अलग नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में भी जो रहने वाले जो सच्चे दिल के लोग हैं, मुझे लगता है थोड़े दिनों में पाकिस्तान में भी घर घर से शायद तिरंगा लेकर के और मोदी मोदी के नारे लगा करके लोग कहीं सड़कों और संसद में तक ना निकल पड़े, तो अब कुछ नजारा बदलने वाला है। बाबा रामदेव जी, आप ये मानते हैं कि ये सही समय है कि पीओके को भारत का अंग बनाया जाए? भारत सुपर पावर के रूप में आ चुका है पूरी दुनिया के सामने। बाबा रामदेव जी, आप ये मानते हैं कि ये सही समय है कि पीओके को भारत का अभिन्न अंग बनाया जाए? पीओके को तो भारत का अंग बनाना ही चाहिए। बलूचिस्तान को भी आजाद कराना चाहिए। पख्तूनों की भी विचारों की मदद करनी चाहिए। चारों तरफ वहाँ त्राहिमाम है। उस पूरे पाकिस्तान को मोदी जी को ही संभालना पड़ेगा, भारत को ही संभालना पड़ेगा, भारत की सेनाओं को ही संभालना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया के लिए अशांति का सबब बना हुआ है पाकिस्तान। अब अगला शांति पुरस्कार, शांति का नोबल अगला ना, वो मोदी जी को ही मिलने वाला है। मैं तो सिफारिश करूँगा शांति का नोबल देने वाली जो कमेटी है ना, उसको एक लेटर लिखूँगा कि और अगला शांति का जो नोबल है वो मोदी जी को मिलना चाहिए। स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। आतंकियों ने जब बर्बरता की थी तो वहां पर मैसेज ये दिया था कि जाकर मोदी को बता देना। और आज जब मोदी जी की तरफ से इंडियन आर्मी के और वायुसेना के जो ऑफिसर्स आए, उन्होंने बता दिया, और वो भी विमेन ऑफिसर्स, उन्होंने बता दिया कि मोदी को जानकारी मिल गई और मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया है। तो इस नाम पर और भारत के रिएक्शन पर, खासकर जिस तरह से हमारी माताएं बहनें आकर उनको जवाब देकर गईं, उससे पाकिस्तान की जो साइकोलॉजिकल वॉर थी उसको कितना बड़ा जवाब मिला? ऑपरेशन सिंदूर का तात्पर्य ही मेरे भाई शांडिल्य जी, आशीष जी, यही है कि तुमने हमारी कुछ माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना तो हम तुमसे पूरा पाकिस्तान छीन सकते हैं।
ये तो हमारी उदारता है कि हम किसी देश के ऊपर आधिपत्य नहीं करना चाहते, नहीं तो पाकिस्तान का सर्वनाश सुनिश्चित है। यह है भारत का पराक्रम, यह भारत का सामर्थ्य। ये बकवास कर रहे थे, बता देना अपने आकाओं को। तो भारत के आका को, भारत के नेतृत्व को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को इन्होंने देख लिया है किस तरह से मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं, कैसे देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी संभालते हैं, और अभी सीमाओं पर जाकर के हौसला अफजाई करने वाले हैं राजनाथ सिंह जी। तो ये भारत, और एक अच्छी बात है, भारत की राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो चुके हैं। उसमें भी कुछ फिदायनी लोग जरूर हैं जी, सोशल बॉम्बर जरूर हैं, जो अपने आप को और अपनी पार्टी को नष्ट करने पर तुले हुए। भगवान उनको भी सन्मति दे, नहीं तो सदगति दे। लेकिन इस समय पूरा देश सरकार के पीछे है, पूरा देश सेनाओं के पीछे है। ये अच्छी बात है। सब भारत माता की जय और जय हिंद लिख करके कम से कम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन वो यूट्यूबर पता नहीं किस गुफा में जाकर के, किस बंकर में जाकर के छिप गए। 2-4 मिसाल उधर भी डालनी पड़ेंगी जी। वो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव जी ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आप ये कह रहे हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब बात अगर दूर तलक चली गई तो लाहौर और कराची में गुरुकुल खोलेंगे आप? हाँ, पहला गुरुकुल हमारा 1875 में कराची में ही खोला गया था, और मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ। तो मेरा बहुत मन है अगला पतंजलि गुरुकुलम, अगला आचार्य कुलम, अगला पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, अगला मेरा शिविर वहीं पर लगे, और वहीं से विवेक जी, आशीष जी आपके साथ वहीं से शो करें। और सच में ये द्वा स्वप्न नहीं है, ये हकीकत हो सकता है, और ये होने का वक्त भी आ गया। ये युग की मांग है। इस समय पाकिस्तान चारों तरफ से त्राहिमाम कर रहा है, और ये तो हमने उदारता की हुई है। थोड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है दोबारा से अखंड भारत का सपना भी पूरा हो सकता है। पाकिस्तान तो छोड़ो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जो कभी इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और आधे चीन तक, और इधर कहाँ मंगोलिया तक, और चारों तरफ वर्मा तक और श्रीलंका तक भारत का जो अखंड साम्राज्य था वो दोबारा स्थापित हो सकता है। अखंड भारत का सपना भी साकार हो सकता है। बस थोड़ा हिम्मत से सबको लगना पड़ेगा। अब देश के लोगों को हौसला तो दे दिया है भारत की सरकार ने, सेनाओं ने। स्वामी जी, सिंदूर की ताकत क्या होती है यह पाकिस्तान को समझ आ गया होगा आज। मां बहनों की सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन उस सिंदूर ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया, और उस सिंदूर पक्का जो है वो आतंकियों के खून में बदल गया। तो ये भारतीय सिंदूर के साथ खेलने की जो कोशिश की थी, जाहिर लोगों को जवाब देने के लिए तो हमारे मिलिट्री, पैरा मिलिट्री की बहनें ही पर्याप्त हैं। ये तो कायर, कमजोर, बुज़दिल, नपुंसक लोग हैं। इनमें कहाँ हिम्मत है। गीदड़ भपकी देते हैं और जाकर के बंकरों में छिप जाते हैं। अब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। वो मुनीर का तो पता ही नहीं लगा, और अपने बच्चों को इन आतंकवादियों ने, इन नेताओं ने और इन सेना के अधिकारियों ने पहले से बाहर भेज रखा है। इनका सबसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना वो ब्रिटेन बना हुआ है, इंग्लैंड बना हुआ है। कुछ ने थोड़े दुबई में भेज दिए हैं, और कुछ थोड़े से और थोड़े जाहिल किस्म के उन्होंने तुर्की में भेज दिए। बुलाओ उनको, सबको सबक सिखाओ। बाबा रामदेव जी, पाकिस्तान की तरफ से, उनके हुक्मरानों की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस हमले का जवाब देना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से हमले का जवाब दिया जाता है तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि हम अपना तिरंगा अब कराची के सीने में जाकर गाड़ दें, वहां की मिट्टी में, और बता दें कि अब कराची भी भारत का हिस्सा है? मुझे यही लग रहा है, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की सड़कों पर और संसद में अब तिरंगा लहरा सकता है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। लेकिन आप सोचो तो सही, हम मतलब कहाँ भारत, जहाँ पर आज देखो भारत के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए। अमेरिका के नासा से लेकर के पूरी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, पूरी दुनिया के उद्योगपतियों की बात करें, पूरी दुनिया की योगियों की बात करें, योद्धाओं की बात करें, सेनाओं की बात करें, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमारी फैक्ट्रियों की बात करें, भारत के ब्रांड्स की बात करें, पूरी दुनिया में छा गए। यहाँ पर पतंजलि जैसा FMCG का ब्रांड है, दंतकांति जैसा ब्रांड है। मैं अभी अपने कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने भारत के आज टाटा है, बिरला है, अडानी है,
सिम्बोसिस है, और क्या है, हैं अलग अलग आप एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के इतने ब्रांड देख लोगे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देख लो। पाकिस्तान ने क्या बनाया? पाकिस्तान ने बनाए आतंकवादी, पाकिस्तान ने बनाए जाहिल वहाँ के जनरल, पाकिस्तान ने बनाए वहाँ के भ्रष्ट बेईमान कुछ नेता। अब मुझे लगता है वहाँ की जनता को समझ में आ गया है, और जल्दी ही जो है इमरान खान को भी शायद मुक्त करा लेंगे लोग, तो पाकिस्तान में तख्ता पलट बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो शुरुआत भर है। जी स्वामी जी, पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, बार बार कह रहा है हमने एटम बम पटक दिया तो भारत के साथ साथ क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कल ही रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत ने हमला किया तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, दुनिया का कोई भी मुल्क बचेगा नहीं। अब वो बयान देने वाले कहाँ छुप गए? सब जाकर के बैंक जो है कहाँ जाकर के गुफाओं में छिपे हैं? अब उनको ढूंढने की ज़रूरत है। अब उनको ढूंढ करके वो जिन हुर्रों की इंतज़ार कर रहे थे ना, वह जहन्नुम में या जन्नत में, उनको वहाँ भेजने की ज़रूरत है। तो ये जो बंकर्स में छिपे बैठे हैं, अब वो एक एक करके जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे उनको टारगेट करके और ऐसे ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे कल रात को 1:05 से ये पूरा महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, शंखनाद प्रारंभ हुआ था, प्रहार प्रारंभ हुआ था। स्वामी जी, हमने जो जवाब इस बार पाकिस्तान को दिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया, हमने पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल किए, आपको लगता है कि ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हमने बहुत लंबा इंतजार किया, हमने बहुत सब्र का परिचय दिया। क्या ये एक्शन अगर पहले होता तो पाकिस्तान जिस आकार में आज दिख रहा है आतंकिस्तान के आकार में, वो आकार बनता ही नहीं, वहां पर ये आतंकी पनपते ही नहीं? हाँ, एकदम ठीक कर रहे हैं आप। ये देखो, भारत ना एक उदारतावादी देश है। हमें हमारी उदारता का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। एक दिन मैंने बयान दिया तो चारों तरफ से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो पूरे देशद्रोहियों का पूरा एक असुरों का पूरा समूह टूट पड़ा। मैंने कहा था भाई, हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, कुछ चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए, उनके रोक दिए होते तो भारत सैकड़ों वर्ष तक गुलाम न रहता। जब यह बाबर आया और उसकी जो है क्रूर औलाद औरंगजेब ने यहाँ पर जो है बर्बरता बरपाई, उसी समय इनको रोक दिया होता तो भारत को ये आज इतनी बुरी दिन न देखना पड़ते। अपने ही लोगों के अंदर जो इतना वैर वैमनस्य कटुता पैदा होगी वो न देखनी पड़ती। तो भारत ने पहले बहुत सब रखा, बहुत उदारता रखी, लेकिन इस समय जो भारत का नेतृत्व है उसमें उदारता तो है, लेकिन उसमें वीरता, शौर्य, पराक्रम उससे ऊपर है। तो जो क्षमा है या उदारता उसी को शोभा देती है जिसमें पराक्रम भी होता है। तो भारत का इस समय नेतृत्व पराक्रमी है। और आपने ठीक कहा, अब कराची में, लाहौर में और वहाँ की विधानसभाओं और संसद में मुझे लगता है तिरंगा गाड़ देना चाहिए। उस मुल्क को आज़ाद करा लेना चाहिए वहाँ की जाहिल सेना से, जाहिल नेताओं से और इन बर्बर आतंकवादियों से, और हम उन्हीं को सौंप देना चाहिए। जैसे राम जी ने लंका आज़ाद कराई, अंगद को और जैसे विभीषण को अब उनका साम्राज्य सौंप दिया, हम उनका साम्राज्य उनको मुबारक है। इतना गरीब बेचारा भिखमंगा सा देश है, उसका क्या करेंगे? लेकिन उस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी जुल्म जातियाँ हो रही हैं, त्राहिमाम तो चारों तरफ है। भारत ही बचा सकता है, मोदी जी बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं उनके सामने।